निशांत कुमार बिहार के पश्चिम चंपारण से अपनी पहली राजनीतिक यात्रा सद्भाव यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। ये सिर्फ एक जनसंपर्क अभियान नहीं बल्कि बिहार की भावी राजनीति का एक बड़ा गेम चेंजर मूड माना जा रहा है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस यात्रा के पीछे क्या राजनीतिक राज छुपा है। निशांत कुमार ने अपनी यात्रा के लिए पश्चिम चंपारण को चुना है, जिसे गांधी जी की कर्मभूमि माना जाता है। नीतीश कुमार ने भी अपनी अधिकांश यात्रा यहीं से शुरू की थी। सद्भाव यात्रा नाम देकर निशांत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे न्याय के साथ विकास और सामाजिक सद्भाव की अपनी पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। यह यात्रा पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य जेडीयू के पुराने कोर कैडर को फिर से जीवित करना है। निशांत कुमार ने अपनी यात्रा को लेकर कहा कि हमने इसका नाम सद्भाव यात्रा दिया है। इसका यही मतलब है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। गांधी जी ने भी चंपारण की धरती से अपना पहला सत्याग्रह किया था। पिताजी ने भी यहाँ से अपनी सारी यात्राएं शुरू की थी। मैं भी वहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। साथ ही जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा पर कहा कि यात्रा शानदार होगी। निशांत कुमार जमीनी स्तर की सच्चाई को परखेंगे, समझेंगे और अपने महत्वपूर्ण सुझावों से सरकार को ताकत देंगे। निशांत कुमार पहले बिहार को समझना चाहते हैं और लोगों से संवाद करना चाहते हैं। अब इस यात्रा के दूसरे पहलू को समझते हैं। नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से हटने के बाद यानी कि राज्यसभा जाने के बाद जेडीयू के भीतर नेतृत्व का एक बड़ा शून्य पैदा हो गया था। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने और भाजपा के बढ़ते प्रभाव के बीच जेडीयू को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो पार्टी को बिखरने से बचा सके। निशांत कुमार का ये उदय पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक राजनीतिक कदम है। बिहार की राजनीति हमेशा चेहरों के आसपास घूमती है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे युवा नेताओं के मुकाबले जेडीयू के पास कोई क्राउड पुलर युवा चेहरा नहीं था। निशांत कुमार के आने से पार्टी ने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया है कि नीतीश कुमार की विरासत सुरक्षित है और पार्टी अब भी उनके परिवार के इर्द गिर्द एकजुट रह सकती है। भले ही जेडीयू और भाजपा अभी गठबंधन में है, लेकिन भविष्य की राजनीति के लिए जेडीयू अपनी स्वतंत्र पहचान खोना नहीं चाहती। निशांत कुमार की यात्रा पार्टी को एक संगठन के रूप में शक्ति देने के तरीके से देखे तो काफी मजबूत मानी जाएगी, ताकि आने वाले चुनाव में सीटों के बंटवारे के समय जेडीयू अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत रख सके। निशांत सालों तक राजनीति से दूर रहे हैं और खुद को अध्यात्म और निजी जीवन तक सीमित रखा था। अब अचानक सक्रिय राजनीति में आना और जनता के बीच पिता जैसी यानी नीतीश कुमार जैसी स्वीकारिता बनाना एक बड़ी परीक्षा होगी। परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाले नीतीश कुमार के बेटे का राजनीति में आना विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बना है। निशांत खुद को परिवारवाद से दूर कार्यकर्ताओं की मांग साबित करना चाहते हैं। निशांत की यात्रा के साथ बिहार से तीसरी पीढ़ी की युवा नेताओं का मुकाबला अब स्पष्ट हो जाएगा। एक तरफ तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे मंझे हुए खिलाड़ी हैं, तो दूसरी तरफ निशांत कुमार को साफ सुथरी और शांत छवि वाली राजनीति के रूप में जाना जाता है। ये यात्रा केवल पदयात्रा नहीं बल्कि बिहार में पोस्ट नीतीश युग की आधिकारिक शुरुआत है। अगर निशांत इस यात्रा के जरिए कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतने में सफल रहते हैं तो न केवल जेडीयू को अगले सुप्रीम लीडर बनेंगे बल्कि आने वाले सालों में और बात करें तो अगले विधानसभा चुनाव तक राजनीति में मुख्यमंत्री पद के लिए एक अघोषित दावेदार के रूप में भी उभर कर सामने आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।